हैं ये फूड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, जब ऑक्सीजन होती है फूड के आसपास, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये फूड को ब्रेक करता है और उसमें से एनर्जी ले लेता है, एनर्जी लेके अपने सेल के पास वो एनर्जी दे देता है। ठीक है, अब है वैक्यूल्स। अब ये वैक्यूल्स क्या है? वैक्यूल्स का स्ट्रक्चर होता है सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है उनका। ये सैक क्या है? सैक होता है बोरी जैसा उनका एक स्ट्रक्चर होता है। फंक्शन उनका क्या होता है? दे स्टोर, वो फूड को स्टोर करते हैं, उनका स्टोर करने का फंक्शन होता है। वो फूड को स्टोर करते हैं, वो वाटर को स्टोर करते हैं और वो वेस्ट को स्टोर करते हैं। ठीक है, अब है प्लांट सेल हैव लार्ज प्लास्टिड्स रेदर देन एनिमल्स। जो प्लांट्स का जो सेल होता है उनके पास ज्यादा बड़ी प्लास्टिड कह दिया, वो वैक्यूल्स होती है एनिमल सेल से। जो प्लांट का जो सेल होता है उनके पास ज्यादा बड़ी वैक्यूल्स होती है एनिमल सेल से। ठीक है, अब है हमारा तीसरा प्लास्टिड्स। ये हमारा प्लास्टिड्स है। प्लास्टिड्स क्या है? प्लांट्स सेल हैव ऑर्गेनेल्स कॉल्ड प्लास्टिड प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। अब प्लास्टिड है क्या? ये वर्ड है क्या? जो ऑर्गेनेल्स होती है प्लांट सेल में उसको ही प्लास्टिड कहते हैं। जो प्लांट में ऑर्गेनेल्स होती है उसी को प्लास्टिड्स कहते हैं। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? प्लास्टिड्स। ओके, नाउ दैट देयर इज, दे आर ऑफ डिफरेंट कलर। उनका एक ही कलर नहीं होता, ये हो सकता है कि 2-3 का सेम कलर हो, बट सभी का सेम कलर नहीं होता, अलग-अलग कलर होता है। जैसे ग्रीन कलर प्लास्टिड्स, जो ग्रीन कलर की प्लास्टिड्स होती है उनमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। कौन सी? उनमें ग्रीन कलर की प्लास्टिड्स में, ग्रीन कलर के जो प्लांट में होते हैं, ग्रीन कलर की प्लास्टिड्स में क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करता है? क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है क्लोरोफिल। ठीक है, अब दे कंटेन क्लोरोफिल। एनिमल सेल डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल के पास नहीं होता है। ठीक है, अब हमारा आगे बढ़ते हैं। देयर आर गोल्गिया बॉडीज। अब वहां पे गोल्गिया बॉडीज होती है डेट सेक्रेट सब्सटेंस। उनके पास सेक्रेट सब्सटेंस होते हैं सच एज एंजाइम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम that help transport substance within the cell। अब आप सोचोगे ये एक वर्ड आया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एंजाइम, ये भी एक तरीके के ऑर्गेनेल्स हैं, ये भी हमारे प्लांट सेल के अंदर पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं? एनिमल सेल के अंदर भी पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं? एक सेल से दूसरे सेल में अगर कोई चीज विद इन उनके आर पार, मतलब उनके एक से दूसरे सेल में ले जानी हो तो ये उसमें हेल्प करते हैं। और क्या कौन हेल्प करते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एंजाइम्स। ठीक है, राइबोसोम्स दैट मेक प्रोटीन। अब राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन बनाते हैं। राइबोसोम्स भी एक टाइप की ऑर्गेनेल ही है, एक टाइप की प्लास्टिड्स ही है जो क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, लाइसोसोम्स दैट हेल्प डिस्ट्रॉय ऑल सेल स्ट्रक्चर एंड सेंट्रोसोम्स दैट रेगुलेट सेल डिवीजन। ये क्या करते हैं? एक लाइसोसोम्स और राइसोसोम्स दोनों ही एक टाइप की ऑर्गेनेल ही है। ये जो लाइसोसोम्स है दैट हेल्प डिस्ट्रॉय ओल्ड सेल को डिस्ट्रॉय करने में काम आते हैं। उनका जो स्ट्रक्चर होता है ओल्ड सेल का, उनको डिस्ट्रॉय करने में लाइसोसोम्स काम आते हैं। और जो सेंट्रोसोम्स है ना, जो सेंट्रोसोम्स है वो हमारे रेगुलेट नए से नए सेल डिवीजन होने में मदद करते हैं, नए सेल बनने में मदद करते हैं। इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स सेल हैव प्रोजेक्शंस। ये क्या होती है? प्रोजेक्शंस होती है कुछ उनके पास ऑन देयर आउटर सरफेस which help in the movement of cell or the organism। अब जो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास प्रोजेक्शंस होती हैं कुछ जो
आउटर सरफेस पे होती है जो सेल को या ऑर्गेनिज्म को मूव करने में हेल्प करती है, ठीक है। अब दे आर कॉल्ड सेलिया, वो कैलिया, दे आर कॉल्ड कैलिया, ठीक है। दे आर कॉल्ड क्या, जो आउटर सरफेस होता है उनका, जिससे कवर्ड होता है, वो ऑर्गेनिज्म या सेल को मूव करने में हेल्प करता है, वो होती है कैलिया। सॉरी, as in they are called कैलिया as in Permecium or flagella as in Eugeline, ओके। अब जो ये होती है ये ऐसे ही वो क्या होता है, Permecium में भी होती है, ठीक है, फ्लैजुला में भी होती है, as in Eugeline में भी होती है, क्या होती है, कैलिया, ठीक है। अब हमारा है प्लांट एंड एनिमल सेल्स। जो प्लांट एंड एनिमल सेल्स अब हम पढ़ेंगे प्लांट एंड एनिमल सेल्स, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल सेल, ओके। Sorry for disturbance, I want to take the book. अब हम प्लांट सेल एंड एनिमल सेल पढ़ेंगे। अब उनका डायग्राम, ठीक है, ये उनका डायग्राम होता है। लेट मी मेक द डायग्राम ऑन द बोर्ड। वेट फर्स्ट, लेट मी इरेज इट। डायग्राम पढ़ेंगे। अब ये हमारा प्लांट सेल का डायग्राम है और ये हमारा एनिमल सेल का डायग्राम है। अब हम बनाएंगे, लेट अस मेक इट, ठीक है। लेट्स फर्स्ट मेक ये हमारा प्लांट सेल का डायग्राम है। अब हम बनाते हैं एनिमल सेल का डायग्राम। It is not, I am not making that properly, but I am giving an idea to you that what it is. ये हमारे एनिमल सेल का डायग्राम है और ये हमारा प्लांट सेल का डायग्राम है, ठीक है। अब हम इनको लेबल करते हैं। ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, these both are our cell membrane, there is no space, that's why I am writing small, only cell mem I am writing, but you understand it is cell membrane, okay। अब ये हमारी है वैक्यूल और ये भी हमारी वैक्यूल है, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, ये है हमारा न्यूक्लियस, ये हमारा न्यूक्लियस है। ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारा न्यूक्लियस है।
जो ये छोटा छोटा यहाँ पे घूम रहा है ये हमारा है क्लोरोप्लास्ट। ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है जो कि इसमें नहीं होता है। और ये हमारे सेल का न्यूक्लियस है, जो ये है ये हमारे एनिमल सेल का न्यूक्लियस है, ठीक है। फिर है अब एक यहाँ पे छोटा सा डॉट डॉट कुछ ग्रीन कलर का कुछ है जो कि है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया और अब ये जो ये दिख रहा है ये बड़ा सा इसके अंदर भी डॉट डॉट है, ये भी हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है एनिमल सेल का। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है हमारा वो पावर हाउस होता है हमारे सेल का, ठीक है। अब हमारा और क्या बचा है? ये हमारी सेल वॉल है जो प्लांट के अंदर ओनली प्रेजेंट होती है, ठीक है। फिर सेल मेम्ब्रेन हो गया, सब कुछ हो गया। तो ये हमारा एक नॉर्मल सा किसका प्लांट और एनिमल सेल का एक क्या है, एक क्या कहते हैं, एक नॉर्मल सा मतलब डायग्राम है, ठीक है। तो देखो ये बीच में है वैक्यूल, ठीक है, ये वैक्यूल है और एक इसमें देखो कितना बड़ा है, इतना बड़ा स्पेस कवर कर रहा है, बट वैक्यूल एनिमल सेल में इतना छोटा सा होता है, ठीक है। अब हमारा ये हमारा न्यूक्लियस है प्लांट सेल का और ये हमारा न्यूक्लियस है एनिमल सेल का, ठीक है। देन देयर इज दिस डॉट डॉट ये कुछ है, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है और ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है एनिमल सेल का, ठीक है। न्यूक्लियस मैंने बता दिया। अब सेल वॉल की ये है सेल वॉल और ये दोनों की मेम्ब्रेन है, ये दोनों उनकी मेम्ब्रेन है, दोनों सेल्स की मेम्ब्रेन है, ठीक है। और ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है जो कि एनिमल सेल में नहीं होता है, ठीक है। ओके, नाउ देयर इज वेट अ मिनट। अब ये हमारा एक डिफरेंस है, क्या कहते हैं उसको, अब एक डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। अब हमारा प्लांट सेल के बारे में पढ़ रहे हैं हम पहले। इट इज लार्जर देन एन एनिमल सेल। जो प्लांट सेल होता है वो एक एनिमल सेल से बड़ा होता है, ठीक है। फिर अब जो हमारा ये एनिमल सेल है वो प्लांट सेल से छोटा होता है, ठीक है। अब प्लांट सेल इट इज सराउंडेड बाय अ सेल वॉल इन एडिशन टू द सेल मेम्ब्रेन। अब जो ये है, ये जो प्लांट सेल है ये सराउंडेड है, ये सराउंडिंग में इसके एक सेल वॉल है जो एडिशन से बनी है, किसकी एडिशन से? सेल मेम्ब्रेन की एडिशन से बनी है, ठीक है। और अब एनिमल सेल इट ओनली हैज एन आउटर सेल मेम्ब्रेन, देयर इज नो सेल वॉल। अब जो एनिमल में बस एक आउटर मेम्ब्रेन होती है सेल मेम्ब्रेन और कोई भी सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि एनिमल के पास एक स्केलेटन है ना। सेल वॉल का काम क्या होता है? सेल वॉल का काम होता है हमारी बॉडी को सपोर्ट करना, जो कि एनिमल सेल के पास तो पहले से है, हमारे बॉडी में स्केलेटन है। प्लांट में सेल वॉल क्यों है? क्योंकि प्लांट को सपोर्ट करने के लिए प्लांट में सेल वॉल है, जैसे कि हमारे में स्केलेटन है, ठीक है। नाउ देयर इज it usually has one or two large vacuole। इसके पास यहाँ पे तो वन है, दो भी वैक्यूल्स हो सकते हैं बड़े बड़े, ये इनमें लार्ज वैक्यूल्स होते हैं बड़े बड़े, एक हो सकता है या दो हो सकते हैं, ठीक है। अब एनिमल सेल में वैक्यूल्स आर आइदर absent or they are very small। या तो एनिमल सेल में होते ही नहीं है और या तो इतने छोटे से होते हैं, ठीक है। अब it has different kind of plastids। इसके पास different kind की plastids होती हैं। अब it does not have plastids। plastids तो एनिमल सेल के पास होती ही नहीं है, इसके पास होती है और different टाइप की plastids होती है, different कलर की plastids होती है, बट एनिमल सेल के पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है। Then there is
नहीं होता है, ठीक है। इट हैज अ सेंट्रोसोम, ओके। नाउ देयर इज, ठीक है, अब है ग्रोथ एंड डिवीजन। अब हम पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक है ये सेल का होगा हमारा खत्म। सेल तो पूरा चैप्टर ही सेल है, तो कैसे सेल खत्म होगा। स्ट्रक्चर हमने देख लिया है। अब हम पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डिवीजन। क्या पढ़ेंगे? ग्रोथ एंड डिवीजन। तो ये हमारे दो टॉपिक है, ग्रोथ एंड डिवीजन। फर्स्ट, द सेल इज स्मॉल। पहले जो सेल होता है वो छोटा होता है, ठीक है। आफ्टर डाइजेशन सेल ग्रो। डाइजेशन होने के बाद सेल जो है वो बड़ा होता है, ठीक है। तब उसमें डाइजेशन होगी, उसके बाद ही सेल हमारा बड़ा होता है, ठीक है। सेल ग्रोथ लिमिटेड। सेल के पास जो ग्रोथ होती है वो एक लिमिटेड ग्रोथ होती है, ठीक है। नहीं कि इतना बढ़ता जाएगा। उसके पास एक लिमिटेड ग्रोथ होती है। ये पहले तो छोटा इतना, फिर उसके पास एक लिमिटेड ग्रोथ होती है कि सेल इतना ही बड़ा हो सकता है। फिर वो होएगा डाइजेशन होने के बाद फिर इतना बड़ा हो जाएगा, तो वो आगे हमारा मतलब सेल बड़ा नहीं होगा, ठीक है। When it properly grows, it divide into two cells. तब ये properly अच्छा खा पी के मोटा सा हो जाता है, ठीक है। तब ये दो सेल्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। जो दोबारा फिर छोटे छोटे होते हैं, इनकी सारी चीज डिवाइड हो जाती है। सेल का एक न्यूक्लियस भी डिवाइड हो जाता है, सेल का न्यूक्लियस भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। सब कुछ जो होता है साइटोप्लाज्म, सब कुछ दूसरे में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। दो पार्ट में सेल तो होता है, उसकी सारी अंदर की चीजें भी डिवाइड हो जाती है, ओके। नाउ देयर इज सेल डिवीजन इज द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग सेल, ठीक है। जो एक सेल की मतलब एक सेल प्रोसेस क्या है, एक प्रोसेस है डिवाइडिंग ऑफ सेल। तब सेल डिवाइड होती है, सेल डिवीजन उसी वही एक प्रोसेस है, जैसे इसमें दिखा रखा है। Here it is, पहले सेल इतना है, फिर इसका अंदर का होगा, फिर ये बड़ा होगा और फिर ये टू पार्ट में टूट जाएगा। पहले छोटा था, फिर ये बड़ा हुआ, फिर ये टू पार्ट में टूट गया, ठीक है, ओके। ठीक है, पहले ये छोटा था, ठीक है, फिर अंदर इसका न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, फिर इसकी सेल मेम्ब्रेन डिवाइड हो गई और फिर ये पूरा ही डिवाइड हो गया, ठीक है। Now there is growth of organism. Growth of organism कैसे होती है? New cell organism कब grow करेगा? तब एक cell grow होगा, cell division से ही। तब cell बढ़ेंगे तभी तो इंसान बड़ा होगा। उतने ही cell रहेंगे तो मैं इतना का इतना ही रह जाऊंगा। ना ही मैं बड़ा होऊंगा, ना ही मैं छोटा होऊंगा, बल्कि मैं छोटा हो सकता हूँ, क्योंकि सेल तो मतलब जो ओल्ड सेल है वो तो मरते जाएंगे ना। अगर वो भी नहीं मरेंगे तो मैं इतना ही रह जाऊंगा। अगर वो मरते जाएंगे तो मैं छोटा होता जाऊंगा, ठीक है। तो सेल तब ऑर्गेनिज्म तब ग्रो करता है, तब सेल डिवीजन होती है, तभी एक ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है। सब सेल्स डिवाइड द पर्सन डाई। जब जो एग्जांपल, और ये कुछ सेल तो ऐसे होते हैं जो वो तब तक डिवाइड होते रहते हैं, तब तक अंटिल जो एक पर्सन होता है वो डाई नहीं हो जाता, तब तक जो एक सेल्स होते हैं वो डिवाइड होते रहते हैं। जैसे स्किन सेल तब तक डिवाइड होता रहेगा जब तक एक इंसान मरेगा। ब्लड सेल भी डिवाइड होता रहेगा, ठीक है। अब this is the why the body can heal injuries in the all parts but not in nervous, it cause brain tumor। देखो सारे पार्ट हैं, सभी पार्ट में इंजरी होती है फिर भर जाती है, बट जो ब्रेन में मतलब जो नर्वस सिस्टम में इंजरी होती है वो भरती नहीं है। क्यों? क्योंकि नर्वस सिस्टम के ये सेल तब डिवाइड होते तभी तो इंजरी बढ़ती है। यहाँ से कुछ खट गया, खाल निकल गई तो सब सेल डिवाइड हो गए तभी तो इसको भरेंगे ना,
ठीक है। बट नर्वस जो नर्व सेल होते हैं, मतलब जो नर्वस सिस्टम जो में जो सेल होते हैं वो कभी भी डिवाइड नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? अगर वो डिवाइड होते रहेंगे, ठीक है, इंजरी तो ठीक हो जाएगी, वो तो थोड़े टाइम के लिए, बट फिर ब्रेन ट्यूमर हो जाएगा, ठीक है। इतना 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 बड़ा असर होता जाएगा। देखा हुआ है ना आपने ब्रेन ट्यूमर में इंसान का इतना बड़ा असर हो जाता है, क्योंकि वो सेल डिवाइड होते हैं ठीक है, वो सेल डिवाइड होते इतना बड़ा असर कर देता है उसका, ठीक है। सेल रेगुलरली डिवाइड होते हैं और रेगुलरली डाइड होते हैं, इतना बड़ा सेल होता है, ठीक है। इसलिए नर्वस सिस्टम के इंजरीज नहीं बढ़ती क्योंकि उसके सेल डिवाइड नहीं करते, ठीक है। ओके चिल्ड्रंस, this is only your chapter. In 3 parts we have completed it full. अब in next video अब मैं आपके एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स के साथ आऊंगा और जो भी और चीजें हैं उनके साथ आऊंगा। बाय।